बीजेपी की बैठक में शामिल होकर बिहार लौटे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा। साथ ही चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है, सभी लोग एक साथ ही रहेंगे। हो जाएगा, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होने के पहले ही पूरा होगा। नाराज है क्या? साथ में आज नहीं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। और इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कह दिया है कि पीएम मोदी गठबंधन में सबको साथ लेकर चलते हैं और सीट बंटवारे में सभी का ध्यान रखा जाएगा। बाढ़ में अभिनंदन समारोह में पहुंचे विजय सिन्हा ने चिराग को लेकर सवाल का सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया और कहा कि मोदी जी के साथ काम करना गौरव की बात है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने में सबको गर्व महसूस हो रहा है और आज 21वीं सदी के भारत को बनाने वाले, जो राष्ट्र को सजाने वाले देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो सभी। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आने वाली है, जिसमें बिहार के भी प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। इसके पहले मोतिहारी से सांसद राधा मोहन सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। राधा मोहन सिंह ने कहा है कि मोतिहारी से प्रत्याशी कोई भी होगा, लेकिन उसकी लड़ाई वो ही लड़ेंगे। राधा मोहन सिंह ने सीधे तौर पर टिकट की दावेदारी तो नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि मोतिहारी सीट से बीजेपी ही लड़ती रही है और बीजेपी ही लड़ेगी। रही बात प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी कोई भी उनकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन राधा मोहन सिंह ही लड़ेंगे। बस पार्टी के आदेश का ही इंतजार वो कर रहे हैं। बहुत साफ है, मोतिहारी के अंदर हमेशा भारतीय जनता पार्टी लड़ी है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। व्यक्ति कौन होगा ये महत्व नहीं है, कोई भी व्यक्ति होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और सबसे ज़्यादा मेहनत उसको जिताने के लिए मैं करूँगा। मोतिहारी मैं खुद लड़ूँ या हमारा कोई कार्यकर्ता लड़े, ये पूरी लड़ाई मैं स्वयं लड़ता हूँ। विधायकों का भी लड़ता हूँ और एमपी में भी यदि कोई हमारा कार्यकर्ता आया तो उसकी भी पूरी लड़ाई में लड़ेंगे। भाजपा किसी को भी टिकट दे, लेकिन विपक्षी पार्टी आप ही से लड़ेंगे। हाँ, व्यक्ति हमारा कोई हो सकता है, कोई कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन उसकी लड़ाई भी हम स्वयं लड़ेंगे। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की संरक्षक जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में, शिक्षा से लेकर रोजगार और पंचायत से लेकर संसदीय व्यवस्था तक में 50% आरक्षण मिलना चाहिए और तभी महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार किया जा सकता है। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर मांझी ने कहा कि 15 मार्च तक सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं बिहार में कैबिनेट में एक और पद की मांग के सवाल पर मांझी ने कह दिया कि उन्होंने कभी किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी है और जो कुछ भी मिलता आया है उसे वो स्वीकारते रहे हैं और उसे ही अच्छे से करके दिखाते रहे हैं। मांझी ने एनडीए में ऑल इज वेल का भी दावा किया कि चाहे शिक्षा हो, चाहे सेना हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे जहां भी हो, हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। पढ़ाई के लिए भी 50% आरक्षण होना चाहिए। एमएलए, एमपी, राज्यसभा, काउंसिल, सब में हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने आ रही। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। और आज से 10 नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने एक साथ 10 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। पटना लखनऊ वंदे भारत ट्रेन, पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत का शुभारंभ कर दिया गया है। पीएम मोदी ने रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उत्तर रेलवे को पीएम मोदी ने 85,000 करोड़ की
परियोजनाओं की सौगात दे दी है। इसमें बिहार भी शामिल है। आरा, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज में वॉशिंग पिट लाइन, नरकटियागंज में कोचिंग कॉम्प्लेक्स, 4 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की सौगात मिली है। साथ ही पीएम मोदी ने 68 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का लोकार्पण किया है। वहीं बिहार झारखंड सहित देश को रेलवे की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। इस मौके पर पटना में रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर पटना लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना कर दिया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मेरे सौभाग्य की बात है कि 10 साल से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तब से सौगात ही सौगात मिल रहा है। हम जो कल्पना करते थे देश के बारे में, जो भारत कैसा बनना चाहिए, भारत का विकास कैसा होना चाहिए, आज वो सारे सपने एक एक करके साकार होते दिख रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार उनके प्रति प्रकट करना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि विकास के इस गाड़ी को हम सब सहयोग करेंगे। 2047 में जो विकसित भारत का सपना आपने देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए बिहार आगे बढ़कर के आपका साथ देगा। हर क्षेत्र में विकास की गति बढ़ रही है। आज 4 वंदे भारत ट्रेन, जो एक वंदे भारत ट्रेन लखनऊ अयोध्या से होकर जा रही है, न्यू जलपाईगुड़ी तक जा रही है, कलकत्ता से लेके रांची तक, चारों तरफ आज हर बिहारी को, हर बिहार के लोगों को ये सुविधा प्रदान की जा रही है। आज बिहार के अंदर कहीं न कहीं पूरी तरह से नई रेलवे लाइन, आमान परिवर्तन, एक स्टेशन एक उत्पाद, गुड्स सेट, जन औषधि आदि समेत नए वंदे भारत ट्रेनों का जो उपहार प्रधानमंत्री जी दिए हैं, हृदय से आभार। उनके प्रति हर बिहारी अपने इस नेतृत्व पर गौरवान्वित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे को बहुत बड़ी सौगात दी है। पूरे देश में 85,000 करोड़ की योजनाओं का पीएम मोदी ने सौगात दी। पीएम के इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी शामिल हुई। सीएम नीतीश अपने आवास से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे को भी 13,228 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन समेत अन्य रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं देश भर में CAA लागू होने के बाद कई शहरों में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अररिया में CISF जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जिला पुलिस भी शामिल रही। सुरक्षा बलों के इस फ्लैग मार्च को लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का भी हिस्सा बताया जा रहा है। CAA लागू होने के बाद पटना पुलिस मुख्यालय से पूरे सीमांचल में पुलिस को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर अररिया के SP अमित रंजन ने सभी SHO के साथ बैठक की है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कल CAA का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसके तहत जो भी एडवाइजरी आई मुख्यालय के द्वारा हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। विभिन्न SHOs के साथ हम लोग ने मीटिंग भी की है और सभी जो संवेदनशील स्थल है उसमें सतर्क रहने और विजिलेंट रहने को बोला गया है। और जो भी जगह पे प्रोटेस्ट वगैरह होगा तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे और जो भी संवेदनशील स्थल है उसमें हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने CAA कानून का विरोध करने पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और AIMIM लोगों को भड़काने में लगी है, पर उनके बहकावे में नहीं आना है। उन्होंने कहा कि CAA कानून लोगों को नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता लेने का। इससे किसी का भी नागरिकता जाने वाला नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुस्लिम अपने मोदी भाईजान पर विश्वास करें। मोदी के रहते किसी मुस्लिम का अहित नहीं होने वाला है। नागरिकता देने वाला कानून है, ये लेने वाला कानून नहीं। इस कानून से किसी एक व्यक्ति की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके पास समाज को भड़काने का ठेका है, कांग्रेस के नेता हो या कुल हिंद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों के नाम पर बनी हुई पार्टी है,
उस हर चीज में हिंदू मुसलमान करती है, वो भी भ्रम पैदा कर रही है। उसके भी भरमाने में नहीं आना है और इस पूरे सीमांचल के लिए हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली पार्टी का नाम MIM है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर राजधानी पटना से है, जहां अपराधियों ने एक शख्स से 6 लाख रुपए की लूटपाट कर ली। कदम कुआं थाना क्षेत्र के लोहानीपुर के रहने वाले संतोष कुमार बैंक से पैसे निकालकर घर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ब्रांच SBI गांधी मैदान शाखा से 6 लाख रुपया लेकर के रिक्शा पर लोहानीपुर लौट रहे थे। रिक्शा छोड़कर के जैसे ही पुस्तकालय लेन में ये प्रवेश किए, 40-50 कदम जैसे ही चले होंगे, 2 अपराधकर्मी जो कि पूर्व से मोटरसाइकिल पर सवार थे, इनका पैसा झपट्टा मार करके भाग गए। तुरंत इन्होंने पीछा किया परंतु वे पैसा लेकर के भाग गए। बैंक से ही रेकी किया जा रहा था क्या सर? कुछ इस तरह की जानकारी मिली है? जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं रिक्शा वाला का भी क्या इसमें कोई हाथ है क्या। हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें कोई लाइनर की अगर भूमिका निभाया होगा या कोई इसमें स्पाई वाला काम किया होगा, उस बिंदु पर भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और इसमें हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि अज्ञात अपराध कर्मियों तक हम लोग पहुँचे। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को बेहतर करने में जुटे, लेकिन कई जगह शिक्षा विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी सामने आ रहा है, जो शिक्षा विभाग की नाक काट रहा है। अब ताजा मामला बेगूसराय का ही देख लीजिए, जहां प्रश्न पत्र को विद्यालय के मैदान में बिखेर दिया गया है। मानो कहा जा रहा है कि ढूंढो तो जाने। बेगूसराय के उमर बालिक स्कूल के मैदान में पहुंचे दूसरे स्कूलों के शिक्षक अपने अपने प्रश्न पत्र को ढूंढते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये कोई आम व्यक्ति आपको नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये सभी शिक्षक गण हैं। अब सवाल यही उठता है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही है या फिर व्यवस्था का दोष। 9वीं की परीक्षा के लिए बोर्ड ने 1860 बंडल प्रश्न पत्र भेजे हैं, जबकि 11वीं के लिए 3311 बंडल, और सभी को यहां खुले मैदान में बिखेर कर रख दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको बेगूसराय की दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में दिख रहे व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि शिक्षक हैं, जिनके कंधों पर समाज को बेहतर ढंग से उकेरने की जिम्मेदारी है। और वही शिक्षक प्रश्न पत्र ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था की बेरुखी इस पूरी तस्वीर में आपको नजर आ रही होगी। और इधर छपरा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। बुधवार से 11वीं की परीक्षा शुरू हो रही है और ऐसे में स्कूल की कौन पूछे। यहाँ तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ही प्रश्न पत्र को बिखेर दिया गया है और शिक्षक अपने अपने स्कूलों के प्रश्न पत्र खोजने में पसीने बहाते नजर आ रहे हैं। जिनको प्रश्न पत्र मिल जा रहा था, उनके चेहरे ऐसे चमक उठते थे मानो उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, और बाकी के चेहरे पर परेशानी तब तक नजर आ रही थी जब तक कि उन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिल रहा था। कुव्यवस्था की ऐसी तस्वीर सिर्फ एक जगह से नहीं आई, बल्कि कई जिलों से सामने आ रही है, जो बेहद हैरान करने वाली है। तो तस्वीरें आप इन बंडलों में बंद प्रश्न पत्र की देख रहे हैं और ये बंडल ऐसे ही बिखेर दिए गए हैं ताकि शिक्षक वहां पहुंचे। और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे शिक्षक एक एक बंडल को उठाकर लिए चले जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन प्रश्न पत्रों को ढूंढा जाए और अपने बच्चों की परीक्षा कैसे ली जाए, ये जद्दोजहद में शिक्षक लगे हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।